आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले सबूत के भार एवं सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर चला जाता है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर कब चला जाता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 और धारा 102 दोनों सबूत के भार से संबंधित है। धारा 101 निर्धारित करती है कि जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है कि वह किसी अधिकार एवं दायित्व के बारे में उसके द्वारा कहे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय दे, तो उसका दायित्व होता है कि वह उन तथ्यों का अस्तित्व सिद्ध करे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए न्यायालय से चाहता है कि वह बी को चोरी के अपराध के लिए दंडित करे, जिसके बारे में ए कहता है कि बी ने चोरी की है। ऐसी स्थिति में ए को यह साबित करना होगा कि बी ने चोरी की है। धारा 102 यह निर्धारित करती है कि किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से साक्ष्य नहीं दिया जाए। साक्ष्य विधि में सबूत का भार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। इसका एक अर्थ होता है वाद को स्थापित करने का भार और दूसरा अर्थ होता है साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए प्रोनोट पर लिए गए रुपए के लिए बी पर वाद लाता है और बी कहता है कि प्रोनोट तो उसने लिखा था परंतु उसको धोखा दिया गया था और उसे रुपया नहीं दिया गया था। अब यदि ए अपने वाद में सफल होना चाहता है तो उसे अपने वाद के बारे में सभी तथ्य साबित करना होगा कि बी ने प्रोनोट लिखा है, उसने प्रोनोट में वर्णित धन बी को दिया था, बी ने आज तक रुपया वापस नहीं किया, अर्थात उसने अपना वाद स्थापित करना होगा। यहाँ ए पर पहले अर्थ में सबूत का भार है। दूसरे अर्थ में सबूत का भार किस पर है, अर्थात कौन पहले साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। बी ने प्रोनोट का लिखना स्वीकार किया है परंतु रुपए का पाना अस्वीकार करता है, अतः पहले जैसे ही इस तथ्य पर साक्ष्य पेश करना पड़ेगा। प्रोनोट लिखने के बावजूद उसे ए से रुपया नहीं मिला था, क्योंकि यदि किसी और से कोई साक्ष्य न पेश किया जाए तो ए अपने वाद में सफल हो जाएगा। अतः बी यदि सफल होना चाहता है तो पहले रुपया न पाने के तथ्य पर साक्ष्य पेश करें। पहले अर्थ में सबूत का भार अथवा वाद स्थापित करने का भार सदैव उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से किसी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय चाहता है, और पूरी कार्रवाई के दौरान यह भार उसी पर बना रहता है, कभी दूसरे पक्षकार पर अंतरित नहीं होता है। परंतु जहाँ तक साक्ष्य पेश करने का भार है वह बदलता रहता है, वादी से प्रतिवादी पर और प्रतिवादी से वादी पर। निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में सबूत का भार एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर अंतरित हो जाता है। नंबर 1, यदि किसी तथ्य के बारे में एक पक्षकार के पक्ष में अवधारणा की जाती है तो सबूत का भार दूसरे पक्षकार पर चला जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि अमुक व्यक्ति अभी जीवित है और यह साबित कर देता है कि पिछले 20 वर्षों में किसी दिन वह जीवित था, तो यह अवधारणा कर ली जाएगी कि वह अभी भी जीवित है, और यह साबित करने का भार कि वह जीवित नहीं है उस पक्षकार पर चला जाएगा जो ये कहता है कि वह व्यक्ति अभी जीवित नहीं है। दूसरा पॉइंट है, कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान में है तो उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर चला जाता है जिसके ज्ञान में वह तथ्य है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए पर यह आरोप है कि वह बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहा था तो यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था ए पर होगा। यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार अभियोजन पक्ष को ए का अपराध साबित करना चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 3 पर, यदि किसी तथ्य पर वाद के पक्षकार ने स्वीकृति की है और दूसरा पक्षकार उसी स्वीकृति को साबित कर देता है तो यह साबित करने का भार
यह स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति करने वाले पक्षकार पर चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।